हाय गाइस, आप सभी का हमारे इस नए कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। इस कोर्स के अंदर गाइस में आप लोगों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिक टू एडवांस लेवल के जो चैप्टर हैं वो सभी सिखाने वाला हूं। और इस कोर्स में गाइस आप लोगों को बेसिक लेवल में कुछ 5-6 वीडियो देखने होंगे जो कि बेसिक लेवल के होंगे। उसके बाद आप लोगों को एडवांस लेवल के वीडियो मिलेंगे। फर्स्ट आप लोग बेसिक क्लियर करो, आप लोगों को 5-6 वीडियो बेसिक के मिलेंगे। आज की जो वीडियो है गाइस ये फर्स्ट पार्ट है इस कोर्स का। और इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग गाइस सीखेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, जिसे बेसिकली हम लोग बोस एंड चौक बोलते हैं। बेसिकली इनका यूज हम कहाँ पर करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि बोस कहाँ पर ड्रॉ करते हैं, कब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होता है, कौन सा इनवैलिड होता है, एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर किसे कहते हैं, ये सभी पॉइंट आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो के अंदर। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखो, पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम लोग सीखते हैं कि बोस एंड चोक का मतलब होता क्या है। तो देखो गाइस बेसिकली बोस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसका यूज गाइस हम लोग एक कंटिन्यूअस ट्रेंड में करते हैं। मतलब कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश है। मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर हो रहे हैं अपसाइड की तरफ तो ये एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की तरफ मोमेंटम बना है। तो इसे कहते हैं गाइस हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब हमारा मेजर हाई ब्रेक होता है या मेजर लो ब्रेक होता है तब हम लोग इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल भी यहाँ पर बताऊंगा, उसके बाद लाइव चार्ट के ऊपर इसको दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हो। अभी आप लोगों ने समझा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं गाइस कि चोक का मतलब क्या होता है। तो देखो गाइस बेसिकली चोक का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है गाइस, चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब कि किसी डायरेक्शन का चेंज होना, उसे ही गाइस हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। अब इसका यूज गाइस मार्केट के अंदर रिवर्सल के लिए यूज किया जाता है। मार्केट में जब रिवर्सल पॉइंट आता है तब इस पॉइंट का यूज होता है। तो इसका मतलब होता है गाइस चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है जब मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करती है। अगर मार्केट अप साइड जा रही थी और मार्केट अगर चोक करती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है, तो वो हो जाता है गाइस हमारा रिवर्सल पॉइंट। तो चलिए गाइस हम लोग सीखते हैं कि हम लोग बोस एंड चोक को प्रॉपर तरीके से कैसे मार्क कर सकते हैं, कौन सा हमारा वैलिड बोस होता है, कौन सा वैलिड चोक होता है। यहाँ पर गाइस आप लोग देखो मार्केट ने हमारे मेजर हाई को ब्रेक किया जो कि हमारा हायर हाई पॉइंट था। अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ये हो गया गाइस हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये हाई कब कंफर्म हुआ था गाइस, जब मार्केट अपने इंटरनल लो का जो फर्स्ट लो होता है उसको जब ले लेती है, जिसे हम लोग बेसिकली इंड्यूसमेंट बोलते हैं। इसके बारे में आप लोगों को आगे वीडियो मिलेगी। तो इसे गाइस हम लोग जो हमारा इंटरनल लो होता है, मार्केट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो फर्स्ट लो होता है, उसे हम लोग इंड्यूसमेंट बोलते हैं। तो इसके बारे में आगे आप लोगों को वीडियो मिलेगी। तो जब मार्केट इसको कलेक्ट कर लेते हैं तब जाके हमारा हायर हाई कंफर्म होता है। और जब मार्केट इसको ब्रेक करती है तो जाके हमारा हायर लो कंफर्म होता है जो कि मेजर लो होता है। तो यहाँ पर गैस आप लोग देखो मार्केट ने हमारे इंड्यूसमेंट पॉइंट को लिया, मार्केट ने ब्रेक किया, तो ये पॉइंट हो गया गैस हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर गैस आप लोग देखो, अगर आप लोग देखोगे तो ये पॉइंट ब्रेक हुआ, तो क्या ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? जी नहीं गाइस, ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पर लोगों को ट्रैप करने के लिए ये पॉइंट बनते हैं मार्केट के अंदर। तो इसके बारे में भी आप लोगों को आगे वीडियो में मिलेंगे पॉइंट। तो यहाँ पर आप लोग देखो मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो काफ़ी सारे लोग इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं, बट ये इनवैलिड होता है। मार्केट यहाँ पर भी ब्रेक किया, ये भी हमारा इनवैलिड है। मार्केट कब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, मैंने आप लोगों को बताया जब मार्केट हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर का फर्स्ट लो ब्रेक कर देते हैं या कलेक्ट कर लेते हैं, तब जाके हमारा हाई कंफर्म होता है। और वहां पर जब ब्रेक होता है तो वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। बाकी के जितने भी पॉइंट होते हैं गाइस वो क्या होते हैं, एसएमटी होते हैं। उसे आप लोग स्मार्ट मनी ट्रैप समझ सकते हो या फिर आप लोग इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान सकते हो। अब अगर आप लोग देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट था गाइस, ये हमारा इंड्यूसमेंट था। मार्केट ने इसको लिया और ये वाला भी पॉइंट हमारा मेजर इंड्यूसमेंट था। इसके बारे में आप लोगों को आगे वीडियो मिलेंगी। तो इसके लिए वेट करो, पहले आप लोग बेसिक समझो। तो प्रॉपर मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया तो हमारा यहाँ पर हायर हाई जो पॉइंट था जो कि मेजर हाई था ये कंफर्म हुआ। अब मार्केट जब इस वाले हाई को ब्रेक करेगी तो हमारा
लोअर हाई सॉरी यहाँ पर हायर लो कंफर्म होगा जो कि हमारा मेजर लो होता है। तो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट जब तक अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के फर्स्ट लो को नहीं ब्रेक करती तब तक हमारा हायर हाई कंफर्म नहीं होता है। लाइक अगर मार्केट यहाँ से इस तरह से पुल बैक करते हुए आ रही थी, अगर मार्केट यहाँ पर गई और अगेन मार्केट यहाँ तक आती, इसको ब्रेक ना करती, अगेन यहाँ पर ये चली जाती, तब भी हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता। अगेन जब मार्केट आती, इसको लेती, इस वाले लो को लेती, तब हमारा इंड्यूसमेंट कलेक्ट होता और जाके हमारा यहाँ पर हायर हाई कंफर्म होता। तो इससे हम लोग प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते हैं। तो इस तरह से गाइस आप लोग इनवैलिड एंड वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। उससे पहले गाइस मार्केट का ये जो लो था, ये फर्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर का लो था जिसको मार्केट ने लिया, जो कि हम लोग इंड्यूसमेंट बोलते हैं। इसके बारे में आप लोगों को आगे वीडियो मिलेगी, इसके बारे में आप लोग चिंता ना करो। प्रॉपर आप लोगों को एक पूरी वीडियो मिलेगी जहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ सकते हो इसको। सो इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, मार्केट का जो हायर हाई था वो कंफर्म हुआ। अब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हमारा लोअर हाई सॉरी हायर लो कंफर्म हुआ। इसके बाद यहाँ पर गाइस आप लोग देखोगे तो मार्केट का ये इंटरनल लो का जो इंटरनल स्ट्रक्चर का फर्स्ट लो था यहाँ पर था, इसको ब्रेक किया मार्केट ने, हमारा हाई कंफर्म हुआ। और यहाँ पर अब आप लोग समझो गाइस कि हम लोग चौक को कैसे मार्क करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से समझो क्योंकि ये काफ़ी मेन पॉइंट है। इसको मार्क करने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, काफ़ी सारे लोग इसी में फँस जाते हैं और वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो गाइस जब मार्केट ने इस वाले पॉइंट को ब्रेक किया तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और हमारा हायर लो पॉइंट कंफर्म हुआ, राइट? अब आप लोग देखो मार्केट ने सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट था कुछ इस तरह से होना चाहिए था। अब यहाँ पर आप लोग देखो मार्केट जब अपने इंटरनल स्ट्रक्चर का फर्स्ट लो लेगी तो हमारा जाके हाई कंफर्म होगा, जो कि यहाँ पर कुछ कंफर्म हुआ। मान लो ये इंटरनल लो लिया मार्केट ने। अब मार्केट को क्या करना था, अगर मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना था तो ये वाला जो हाई था, हायर हाई, इसको मार्केट को ब्रेक करना था, तभी मार्केट का जो कंटिन्यू ट्रेंड था वो यहाँ पर एक और नया ट्रेंड कंटिन्यू तैयार होता। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अपना जो हाई था उसको ब्रेक ना करके अपने मेजर लो को ब्रेक कर दिया, जो कि हमारा हायर लो पॉइंट था। मेजर लो को ब्रेक किया तो ये हो गया गाइस हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। बट इसको लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मार्क करते हैं। लोग कहाँ पर अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लेते हैं, अगर गाइस आप लोग देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट था जो मार्केट ने पुल बैक लिया और पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने जब ऊपर गई तो ये एक नया लो क्रिएट हुआ और जब मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो काफ़ी सारे लोग इसी को अपना एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि चोक मार्क कर लेते हैं। बट ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं होता है, ये इनवैलिड पॉइंट होता है जिसे आप लोग चोक मार्क कर लेते हो। अगर आप लोग इसे चोक मार्क करोगे तो आप लोगों का कुछ यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनेगा और अगर इस पे आप लोग ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों के एसएल यहाँ पर हिट हो जाएंगी। तो आप लोगों को इस तरह से मार्क नहीं करना है, ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझो। देखो जब मार्केट अपने मेजर लो को ब्रेक करेगी तभी वो जाके प्रॉपर हमारा चोक होगा। अब ये वाला जो पॉइंट है गाइस ये हमारा इनवैलिड पॉइंट होता है, इसको आप लोग मार्क नहीं करो। आप लोग इस वाले पॉइंट को मार्क करो जो कि हमारा मेजर हायर लो होता है, जो कि मेजर लो होता है। जब मार्केट उसको ब्रेक करती है तो वो जाके हमारा चोक होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। तो इस तरह से गाइस आप लोगों को चोक मार्क करना है और कुछ इस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना है। अब यहाँ पर गाइस आप लोग देखो चोक हुआ, चोक होने के बाद गाइस आप लोगों को पता है कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मार्केट इंडिकेट कर देती है कि अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करने वाली है। तो प्रॉपर मार्केट ने यहाँ पर चोक किया। उसके बाद गाइस जो इंटरनल स्ट्रक्चर का फर्स्ट लो होता है वो हमारा इंड्यूसमेंट होता है, जो कि कुछ इस पॉइंट पे था। मार्केट ने इसको कलेक्ट किया, हमारा लो कंफर्म हुआ। उसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया तो हमारा हाई कंफर्म हो गया कुछ इस तरह से डाउन ट्रेंड में। तो आप लोग इस तरह से मार्क कर सकते हो। ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन मार्केट जब अपने इंटरनल स्ट्रक्चर का फर्स्ट लो कलेक्ट करेगी जो कि इंड्यूसमेंट होता है, तब जाके मार्केट का लो कंफर्म होगा। उसके बाद जब इसको ब्रेक करेगी तो हमारा हाई कंफर्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से गाइस हम लोग अपने चोक एंड ओबी को मार्क करते हैं, कहाँ पर हमारा वैलिड चोक होता है, कहाँ पर हमारा इनवैलिड चोक होता है। कुछ इस तरह से आप लोगों को मार्क करना होता है। सो चलिए अभी मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, प्रॉपर वहाँ पर दिखाता हूँ कि आप लोग
प्रॉपर तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर को कैसे मार्क कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए गाइस हम लोग आ चुके हैं चार्ट के ऊपर, और चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि हम लोग कैसे चार्ट के ऊपर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वैलिड चौक को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहाँ पर हमारा हायर हाई कंफर्म होता है, वैलिड होता है। सो चार्ट के ऊपर चलिए हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, लाइक ये अप ट्रेंड मार्केट है, तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट में जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसका जो फर्स्ट लो होगा वो मार्केट लेगी, तभी आप लोगों का एक प्रॉपर एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो इंटरनल स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट हाई होगा वो आपका स्वीप होना चाहिए या फिर ब्रेक होना चाहिए, तभी आप लोगों का डाउन साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड माना जाएगा। सो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। सो अभी हम लोग चार्ट के ऊपर अच्छे से इसको ड्रॉ करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर हमारा प्रॉपर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई होता है। सो आप लोग यहाँ पर देखो, ये एक पॉइंट था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, तो ये गाइस हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर मेजर इंड्यूसमेंट एंड माइनर इंड्यूसमेंट को ले चुकी है। तो ये पॉइंट आप लोगों को देखना है कि मार्केट हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर के फर्स्ट हाई को ले, तभी वो अपना जो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो हमारा वैलिड होगा। सो यहाँ पर ये वाला हाई कंफर्म हुआ इंड्यूसमेंट के बाद, तो ये प्रॉपर एक हमारा वैलिड एंड प्रॉपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। सो ये हो गया गाइस हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप लोगों को अगेन वही रूल फॉलो करना है, अगर आप लोगों को आइडेंटिफाई करनी है कि हमारी ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या इनवैलिड है, तो आप लोगों को वही सेम रूल फॉलो करना है। लाइक आपने यहाँ पर देखा कि ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप लोगों को देखना है कि मार्केट ब्रेक करने के बाद फर्स्ट लो कहाँ पर क्रिएट किया था। तो लाइक आप लोग देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो ये एक माइनर से पुल बैक थी, जो कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर का फर्स्ट लो है। तो ये हमारा जो पॉइंट है इंड्यूसमेंट का काम करेगा, और मार्केट जब ब्रेक किया तो अगर ये मार्केट आते कुछ इस तरह से इसको स्वीप करती, तो ये प्रॉपर जब ब्रेक हुआ है तो ये हमारा प्रॉपर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। बट गाइस अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, बस ब्रेक करने के बाद ही इस वाले फर्स्ट लो को स्वीप नहीं की या फिर ब्रेक नहीं किया, तो ये वाला जो पॉइंट था ये इनवैलिड हो गया। मतलब ये ब्रेक तो हुआ बट इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मार्क करना है। अगेन मैं आप लोगों को दिखाऊं तो जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ये वाला जो पॉइंट था हमारा इंड्यूसमेंट, यहाँ पर शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पर शिफ्ट हुआ। अब जब मार्केट अगेन किसी हमारे लो को लेगी, इंटरनल स्ट्रक्चर के फर्स्ट लो को लेगी, तभी हमारा जो हाई होगा वो कंफर्म होगा और वो ब्रेक होगा, तब वैलिड जाके वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। सो हम लोग इंड्यूसमेंट के बारे में अच्छे से आगे पढ़ेंगे, पहले हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो है बेसिक में आते हैं, तो बेसिक वाले आप लोग क्लियर करो। तो यहाँ पर कैसे आप लोग देखो, हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर का फर्स्ट लो है कुछ इस पॉइंट पे है, तो हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। एंड यहाँ पर इसको हमने मार्क किया गाइस। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर आई, अगर आप लोग देखोगे तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ से गई, एक बे में गई, यहाँ आई, अगेन मार्केट यहाँ ऊपर चलेगी। तो आप लोग देखो तो ये वाला जो हाई था ये ब्रेक हुआ, तो हमारा जो इंड्यूसमेंट था ये वाला इंड्यूसमेंट आगे जाके शिफ्ट हो गया। तो अभी ये जो है हमारा फर्स्ट इंटरनल लो कहाँ पर है, लुक लाइक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक माइनर इंड्यूसमेंट है। एंड आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये एक मेजर इंड्यूसमेंट है, इसके बारे में हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे। सो ये गाइस हो गया हमारा मेजर एंड ये माइनर इंड्यूसमेंट। अब इसको मार्केट ने ले लिया तो हमारा हाई कंफर्म हो गया, और जब इसको ब्रेक करेगी मार्केट तो ये हमारा प्रॉपर एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। सो मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये हो गया हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब अगेन आप लोगों को वही रूल फॉलो करना है जो मार्केट में मैंने आप लोगों को बताया है। देखो मार्केट यहाँ पर ब्रेक हुई, लाइक आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, इस लेग से मार्केट ने ब्रेक किया, कुछ इस तरह से आई और कुछ इस तरह से गई। तो यहाँ पर ब्रेक होने के बाद आप लोग देखो ये वाला जो लो था ये इंटरनल स्ट्रक्चर का फर्स्ट लो था, मार्केट ने प्रॉपर ब्रेक करने के बाद इसको लिया तो हमारा हाई कन्फर्म हुआ। अब हम लोगों को क्या करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो हम लोग प्रॉपर उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट था ये ब्रेक हुआ इस पॉइंट से, तो हम लोग इसको अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेंगे। प्रॉपर वैलिड है ये, बिकॉज यहाँ पर मार्केट ने इंटरनल लो को
कलेक्ट कर लिया है, जो हमारा फर्स्ट इंटरनल लो था। अब अगेन आप लोग को क्या फॉलो करना है, वही रूल फॉलो करना है। आप लोग देखोगे तो मार्केट ने जब ब्रेक किया, तो ब्रेक करने से पहले यहाँ पर एक माइनर सा जो पुल बैक था इंटरनल स्ट्रक्चर का, ये पुल बैक था। तो इसको मार्केट ने लिया, तो ये वैलिड हो गया, जो हमारा हाई था वो कंफर्म हो गया। अब इसको जब मार्केट ब्रेक करेगी तो ये हमारा वैलिड होगा, क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया है। सो इसको हम लोग मार्क करेंगे एंड इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, क्योंकि ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। एंड इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारा गाइस वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब मैं अगर आप लोगों को पीछे की साइड दिखाऊं, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। कुछ लोग क्या करेंगे, लाइक यहाँ पर क्या करेंगे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इनको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, काफ़ी सारे लोग क्या गलतियाँ करते हैं, लाइक यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। फिर क्या करेंगे, मार्केट यहाँ पर ब्रेक किया, इसको मार्क कर लेंगे, कुछ यहाँ पर अपना एंट्री लेंगे। फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसको मार्क कर लेंगे। और इसी तरह से क्या करेंगे, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे और उनके स्टॉप लॉस उड़ते रहेंगे। तो आप लोगों को इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मार्क करना है। मार्केट में जब प्रॉपर लो कलेक्ट कर लेती है, तभी हमारा हाई कंफर्म होता है, तब हम जाके वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। सो आप लोग ध्यान रखो, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इस वाले पीवाई में आने के बाद एंट्री लेंगे, तो मार्केट क्या करेगी, उनके स्टॉप लॉस को उड़ा के ऊपर की साइड चली जाएगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इसका लो है और मार्केट प्रॉपर स्टॉप लॉस को लेके ऊपर की साइड चलेगी। तो आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी है। हर पॉइंट पे आप लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना है। जो प्रॉपर आप लोगों का जो पॉइंट है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, वही आप लोगों को ड्रॉ करना है, तभी आप लोग अच्छी खासी जो पीवाई है या ऑर्डर ब्लॉक है उसको मार्क कर सकते हो। सो आपने देखा गाइस कि यहाँ पर हमारा जो प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अभी ये लाइव मार्केट है, हमने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब अगर आप लोग देखोगे तो ब्रेक करने से पहले मार्केट का ये लो था, तो इसको मार्केट इन फ्यूचर अगर कलेक्ट करती है, इसको ब्रेक करती है, तो ये पॉइंट हमारा इंड्यूसमेंट होगा। और मार्केट जब भी इस वाले इंड्यूसमेंट को कलेक्ट करेगी और कलेक्ट करने के बाद जब अगेन ऊपर की साइड जाएगी, तो ये वाला जो हाई होगा, ये प्रॉपर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरह से गाइस हम लोग प्रॉपर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं। अब यहाँ पर गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग चार्ट के ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर को कैसे ड्रॉ कर सकते हो। लाइक यहाँ पर देखो, मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट का ये वाला जो पॉइंट था ये हमारा लो था, ये कंफर्म हुआ। अब मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देती है इन फ्यूचर आके, कुछ इस तरह से यहाँ से आए और इसको ब्रेक करती है, तो ये पॉइंट हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, प्रॉपर ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। और यहाँ पर गाइस मार्केट आने के बाद अगेन अपना जो इंटरनल स्ट्रक्चर का फर्स्ट हाई होगा डाउन ट्रेंड में, उसको लेगी, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट होगा, अगेन मार्केट डाउन साइड चली जाएगी और ये वाला पॉइंट हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से गाइस हम लोग वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर को ड्रॉ करते हैं चार्ट के ऊपर। जब मार्केट अपने हाई को कंफर्म करती है, तभी हमारा वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। और मैंने आप लोगों को बता दिया प्रॉपर तरीके से कि हमारा कौन सा वैलिड हाई है, कौन सा वैलिड लो है, कब हमारा वैलिड हाई कंफर्म होता है, कौन सा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आया है, तो आप लोग एक बार ज़रूर फिर से देख लो, डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो इस वीडियो के अंदर गाइस इतना ही कुछ था। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें इंड्यूसमेंट के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद एडवांस लेवल में जाके आप लोगों को इंड्यूसमेंट में जो मेजर एंड माइनर इंड्यूसमेंट बनते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सो आई होप गाइस मैंने इस वीडियो के अंदर जितने भी पॉइंट, जितने भी लेवल आप लोगों को बताए हैं, वो सभी समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में गाइस हम लोग इंड्यूसमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन पॉइंट गाइस मार्केट के अंदर इंड्यूसमेंट है और उसके बाद लिक्विडिटी है। इंड्यूसमेंट एंड लिक्विडिटी एक ही होते हैं, तो इसको हम लोग आगे पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो के अंदर गाइस इतना ही कुछ था। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।